नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर टाइम्स नाउ नवभारत ने जो खुलासा किया, उससे एक बात तो साफ है कि अपने आप को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल, उनकी महत्वाकांक्षाएं और जिस तरह का झूठ उन्होंने जनता से बोला, उसके कारण जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। 45 करोड़ रुपए में उन्होंने अपना नया मकान बनाया और उसके अंदर वो सुख सुविधा रखी जो प्रधानमंत्री के भी घर के अंदर नहीं है। जी हां, मैं सही बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जिस आवास में रहते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे उनके घर में भी नहीं लगे। उनको भी ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट नहीं लगी है। उनके भी घर के अंदर 8 लाख का एक पर्दा नहीं लगा है। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मुझे तो कोई अमेरिका में मेरे एक मित्र रहते हैं, वो जो बाइडेन की किसी पार्टी में उनको मौका मिला जाने का, तो वो बोल रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में यानी व्हाइट हाउस में भी 8 लाख का पर्दा नहीं है। ये मैं दावे से कह रहा हूं। अब आप समझ सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह के ऐशो आराम की जिंदगी जीने का इंतजाम कर रहे हैं, विदेशी पत्थर, 8 लाख का कमोड, 8 लाख का एक पर्दा, 10.5 लाख का एक टीवी, 15 कमरे, ये सब क्या है? लेकिन इसी बीच और ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल जिस घर को रेनोवेट करने की बात कर रहे थे कि भैया 80 साल पुराना था, इसलिए उसकी दीवारें कमजोर हो गई, छत गिरने लगी, उसको तो उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया, बुलडोजर चलाकर बाद में गिराया। उसके बदले एक उसी के सामने नई बिल्डिंग बनाकर खड़ी की है जिसमें यह सारा खर्चा हुआ है। लेकिन अब इसमें एक और खुलासा सुकेश चंद्रशेखर ने किया, जो कि एक ठग है और इस समय तिहाड़ जेल में बंद है ठगी के केस में। वो ठग कहता है कि साहब, मैं दावे से कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है, मैंने फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल से बात की है, मेरी चैट में वो चीजें पड़ी हुई हैं कि कोठी के अंदर जो अरविंद केजरीवाल है, इनकी कोठी में जो चीजें हैं उसमें से कुछ चीज तो मैंने खरीदवाई है। वो चंद्रशेखर खुलासा करते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने अपने खाने के लिए चांदी का सेट मंगाया है। वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब, वो कह रहे हैं कि 15 प्लेट, 20 गिलास और कटोरी और चम्मच, ये चांदी का सेट मंगाया गया है। चांदी की क्रोकरी लगभग 80-90 लाख के करीब की आई है, जो सुकेश चंद्रशेखर ने पेमेंट की है। कह रहे हैं कि इसकी एवज में मुझे करोल बाग का एक प्रोजेक्ट था दिल्ली सरकार का, वो मुझे ठेका दिया गया था। यानी आप अरविंद केजरीवाल को चांदी की क्रोकरी और रिश्वत के रूप में गिफ्ट दीजिए, आपको दिल्ली सरकार में काम मिलेगा। अब ये जांच का मामला है, क्योंकि उन्होंने एलजी को सुकेश ने चिट्ठी लिखी है। अब क्योंकि वो खुद जेल में बंद है, खुद ठगी के केस में बंद है, वो कितना सच बोल रहा है कितना झूठ, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से सुकेश ने खुलासा किया है, उसने दावा किया है कि मेरी व्हाट्सएप चैट अगर सीबीआई या ईडी चेक करे तो उसको फेस टाइम में और मेरी चैटिंग में पता लग जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को मैंने फोटो भेजी थी। और वो कह रहे हैं कि एक मैंने डाइनिंग टेबल भेजा था जो सीएम के दफ्तर सीधा गया, और उनका जो स्टाफ है ऋषभ सेठी, उन्हीं के स्टाफ में काम करता है, ऋषभ सेठी के घर पर वो डाइनिंग जो टेबल है वो लगाया गया। और वो बता रहे हैं कि वो 45 लाख रुपए का ओलिव ग्रीन रंग, ये रंग भी बताया है। इसका मतलब यदि आप तत्काल कोई जाकर चेक कर ले तो ये पता भी लगेगा कि ऋषभ शेट्टी के घर में जो डाइनिंग टेबल रखा है वो कितना महंगा है, और वो 12 सीटर है, ऐसा दावा किया है। यानी पुख्ता बात चंद्रशेखर बता रहे हैं। अब इसकी तो जांच तत्काल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो डाइनिंग टेबल हटा दिया जाए, उसकी जगह कोई दूसरा रख दिया जाए। हालांकि इतना सरल नहीं है, क्योंकि आजकल सीसीटीवी है और बाकी प्रूफ है। लेकिन जो सुकेश चंद्रशेखर ने खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल केवल पर्दा ही 8 लाख का नहीं लगाते, टेलीविजन 10.5 लाख का है। केवल इतना ही नहीं है, दावा कर रहे हैं कि इनके घर में अगर आप चेक करेंगे तो इनका डाइनिंग सेट भी आपको, जो क्रोकरी है वो चांदी की मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं, केजरीवाल जी चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं साहब। यह अडानी अंबानी को गाली देते थे कि यह अडानी अंबानी का देश है, मोदी जी अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। भाई, हमने सुना था कि इस देश में जो अंबानी है, एक वीडियो में देख रहा था, उसमें पता लग रहा था कि उनके घर में
जो डाइनिंग सेट है, उनका जो खाना खाने के लिए थाली, कटोरी, गिलास, ये चांदी के हैं। रईस आदमी है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि इस देश का बड़ा उद्योगपति जो अडानी और अंबानी हैं, यदि वो चांदी क्या सोने के थाली प्लेट में भी खाना खाएं, मुझे ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे देश के और दुनिया के नंबर 2, नंबर 3 के बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन अपने आप को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल चांदी की चम्मच, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी में खाना खाएं, ये तो खास है। क्योंकि इस भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं, क्या कोई और प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये जवाब दें मुझे, किसी में से, आप दर्शकों में से किसी को पता हो, जानकारी हो तो मुझे बताएं कि किसी और प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कोई ऐसा है जो चांदी की थाली, प्लेट, कटोरी में भोजन करता हो? अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल वो हैं जो ये कह रहे थे, हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो जी बस केवल पैर फैलाने भर तक का मकान चाहिए हमें, तो हम तो कोई सरकारी सुविधा लेंगे नहीं। आज हालत यह है कि उनके एक एक घोटाले खुलासे हो रहे हैं। कहने में तो, सुनने में यह आया है कि जो वीडियो अरविंद केजरीवाल की नई कोठी के अंदर का देखा है, जिसमें विदेशी मार्बल दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑटोमेटिक डोर दिख रहे हैं, जिसमें बाकी पर्दे दिख रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि उन्हीं के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने वो लीक किया है। क्योंकि भाई घर के अंदर कौन जाएगा? घर के अंदर तो वही घुस सकता है जो खास आदमी हो। वो खास आदमी ने वीडियो बनाकर लीक कर दी, क्योंकि अब लग गया, मुझे लग रहा है, क्योंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर जो चार्जशीट दाखिल हुई है, अब मनीष सिसोदिया को तो लग गया होगा कि 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है, पुख्ता सबूत सीबीआई के पास हैं, वो तो अब जेल से बाहर आने से रहे। तो उनको लगता है कि मैं क्यों फंसूं, फिर इनकी पोल क्यों ना खोलूं। और सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनके रहते ये सब परमिशन हुई, तो वो रहे जेल में, और अरविंद केजरीवाल रहे कोठी में विदेशी पत्थर पर, वो तो रहेंगे ऐशो आराम में, और तो और चांदी की चम्मच से भोजन करेंगे, चांदी की थाली में। और ये जो दो बंदे बंद हैं इनके खास, लेफ्ट और राइट हैंड, वो लोहे की कटोरी में खाएंगे। उनको तो एल्युमिनियम की कटोरी मिलेगी, पता नहीं मुझे जेल में क्या मिलता है। लोग कहते हैं एल्युमिनियम का कटोरा है, एल्युमिनियम की थाली है, इस टाइप का मिलता है। हो सकता है भैया वो सरकार उनकी है, तो उनके लिए 5 स्टार से खाना आ रहा था पहले, तो ऐसा सुना है, अभी कुछ चेंज हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर है तो जेल में। तो ये कुल मिलाकर चीज़ें खुली है। अब इसमें आप देख लीजिए जिस तरह से ये खुलासा हुआ है, सुकेश रंजन ने जो खुलासा किया है वाकई चौंकाने वाला है। और अगर ये हकीकत है तो ये अपने आप में बड़ा घोटाला खुलासा हुआ है, जहां एक तरफ 45 करोड़ की केवल अभी चर्चा है कि 45 करोड़ रिनोवेशन के नाम पर खर्च हुआ, 5 टुकड़ों में उसके टेंडर छोड़े गए ताकि वो एलजी या किसी आईएएस अधिकारी की नज़र में ना आए। अब उसकी जांच हो रही है, फाइलें सारी जब्त की जा चुकी है, मुख्य सचिव उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे एलजी को, अब उसके बाद सीबीआई या ईडी उस मामले की जांच करेगा। लेकिन उसके अलग जो ये सुकेश चंद्रशेखर का लेटर एलजी को गया है, इसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये तो जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता का आनंद लूटने के लिए ये आई थी। दिखने में आम और बोलने में आम, लेकिन कैसे खास ये व्यक्ति बन गए कि चांदी की चम्मच में इनको खाना खाने का शौक चढ़ा और इन्होंने गिफ्ट में महंगे महंगे गिफ्ट ले लिए। अब तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल समेत इनके मंत्री मंत्रालय जितने भी हैं, उन सबकी जांच इनकम टैक्स और ईडी सीबीआई को मिलकर करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह का खुलासा चंद्रशेखर ने किया है, यदि इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये बहुत गंभीर है कि सरकार में बैठे हुए लोग किसी ठग से, किसी चोर से, किसी उचक्के से गिफ्ट लेकर के महंगे महंगे उसको कोई सरकारी काम दे दें। ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। देखना होगा आगे इसमें एलजी जांच के आदेश देते हैं, फिर इसमें क्या खुलासा होता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि आम आदमी पार्टी के जो खुलासे हो रहे हैं घोटालों के, इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। और इसलिए आप देख लीजिए कि पत्रकारों को अब फर्जी केस में उठाकर जेल में डाला जा रहा है, जिसमें टाइम्स नाउ, नव भारत की अभी महिला पत्रकार को SC ST एक्ट में और कई गंभीर धाराओं में 15 दिन के लिए उठाकर जेल में डाल दिया। वो तो न्यायपालिका है तो राहत मिल गई, वरना ये पत्रकारों को डराने और देशभक्त चैनल को बंद करने का पूरा षड्यंत्र
इन आम आदमी पार्टी की सरकार ने कर लिया था, ये दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम।